गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा हूँ, ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने दो टाइप्स की एक्टिविटी पढ़ी थी बेटा। क्या क्या पढ़ी थी? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या था कि भाई जिसमें मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट मोटिव होता है, और उसके अंदर मेन जो ऑब्जेक्ट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका होता है बेटा सोशल वेलफेयर। हमारे पास अब कुछ फीचर्स आते हैं बिजनेस के, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ने के बाद हमने उसके दो टाइप्स भी पढ़े थे, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अब बेटा मैं बात करने चल रहा हूँ कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो चाहे फीचर कह लो, कि इनके फीचर्स क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सो लेट्स टू कम टू द पॉइंट। सबसे पहली बात आती है कि बिजनेस का पहला फीचर क्या है? इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला फीचर क्या है हमारे पास बेटा? ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको कल बता चुका था कि बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट बेटा प्रॉफिट अर्न करना होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्ट है ना, लॉस मोटिव नहीं होता, ऑब्जेक्ट लॉस नहीं होता। हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रॉफिट ही होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, देखिए बिजनेस प्रॉफिट कब अर्न करेगा? बिजनेस प्रॉफिट अर्न तब करेगा जब वो रेगुलर डील करेगा अपने कस्टमर्स के साथ। क्योंकि जब तक रेगुलर वो बिजनेस ओपन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बिजनेस खुल गया अब 5 दिन बंद रहा, फिर 2 दिन खोल दिया फिर बंद रहा, तो ऐसे बिजनेस नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि सारे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरी भी एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया? क्योंकि बिजनेस का काम क्या होता है? माल को खरीदना और बेचना। तो कोई भी अगर बिजनेस माल को खरीदेगी बेचेगी तो उसमें कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट अर्न करेगी। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कम से कम ये तो पहले सोच के चलोगे भाई मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं। देखो कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, हर एक किसी का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव ही होता है। सो वी कैन से दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इज इट क्लियर? मुझे जहां तक लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। कम टू द सेकंड पॉइंट, हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बिजनेस का काम क्या होता है? बिजनेस का काम ये होता है कि गुड्स को एक्सचेंज करने का। गुड्स को क्या करने का? एक्सचेंज मतलब सेल्स परचेज करने का। ठीक है, सेल परचेज जब तक नहीं करेगा जब तक वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगा। तो एक बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस का काम बेटा क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज इनके लिए एसेंशियल होती है, और दूसरी बात क्या होती है कि उनका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, माल को खरीदना और बेचने का। कोई भी बिजनेस अगर किसी गुड्स को पर्सनल यूज करता है, किसी भी गुड्स का पर्सनल यूज करता है, तो बेटा वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए लाता है, जैसे देखो कोई भी हम माल को बेचने से पहले हम खरीद के तो लाएंगे कहीं से। अब देखिए मैं 500 यूनिट परचेज करके लाया कहीं से बेचने के लिए, अब उसमें से 10 यूनिट मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली, तो इट इज नॉट कॉल्ड एज अ बिजनेस। वो मैं बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस कौन सा कर रहा हूं? जो रिमेनिंग 490 बची है, 490 यूनिट्स बची है, उनको बेचूंगा, वो मेरा बिजनेस कहलाएगा। ठीक है ना, तो पर्सनल यूज के लिए जो भी चीजें होती है वो आपके बिजनेस नहीं होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कम टू द थर्ड पॉइंट, मैंने आपको पहले बताया था रेगुलरिटी इन डीलिंग, कि बिजनेस में रेगुलर डील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस आज आपने ओपन कर दिया, अब बिजनेस बंद रहा, फिर 4 दिन बाद फिर ओपन कर दिया, फिर आपने 2 दिन बंद कर दिया, फिर 4-5 दिन फिर खोल दिया, फिर 2 दिन बंद कर दिया, फिर 4 दिन खोल दिया, फिर 1 दिन बंद कर दिया। तो कह रहे ऐसे बिजनेस नहीं चलता। ऐसे कस्टमर आपके टूटते हैं, कस्टमर आपसे
कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये तो बिजनेस बंद रहता है, यहाँ पे ये गुड्स तो मिलेगा ही नहीं। भाई कॉमन सी बात है, अगर सपोज करो आपके पड़ोस में कोई दुकान है, अब वो रेगुलर बेसिस पर नहीं ओपन होती, ठीक है, तो आप जब कोई भी सामान लेने घर से निकलोगे तो आपको क्या रहेगा माइंड में, भाई उस दुकान पर जाने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो दुकान बंद मिलती है मैक्सिमम टाइम। तो फिर उससे क्या होगा, एक बिजनेस की रेपुटेशन खराब होती है, एक बिजनेस की गुडविल खराब होती है। कह रहा है बिजनेस का मतलब ही क्या होता है कि अपने कस्टमर से रेगुलर डील करना है उसको, ठीक है ना। ये तो रेगुलर डील होनी चाहिए कस्टमर के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभार वो बिजनेस को खोलता है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा आपका। नेक्स्ट, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। मैं आपको पहले ही बता चुका था, कई बार बताइए मैंने ये बात आपको, कि कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्ट लॉस नहीं होता है, हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव ही होता है। देखो कोई बिजनेस कैसा भी हो, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट ही होता है। उसको ये पता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे बिजनेस कैसा भी, चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, चाहे एक बिजनेस छोटे लेवल पर हो, चाहे एक बिजनेस बड़े लेवल पर हो, हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है। आप कोई भी काम करते हो तो आपका उद्देश्य पता है क्या रहेगा, पॉजिटिव उद्देश्य रहता है, आपका ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहता है कि भाई मुझे, है ना, मुझे भाई इतना पैसा कमाना है। कोई भी हम काम करते पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। आज आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है कि आगे चलकर मैं कुछ ये बनूं जिससे कि बहुत सारा नाम कमा सकूं, पैसा कमा सकूं, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी हो बेटा, हर किसी का ऑब्जेक्ट यही होता है, पैसा अर्न करना, प्रॉफिट मोटिव होता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है बेटा एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब देखो एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या हो गया यहाँ पर। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब ये होता है कि देखिए बिजनेस चाहे कैसा भी हो, बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, रिस्क बेटा किसका होता है आपको पता होना चाहिए। रिस्क किसका होता है, ऑलवेज लॉस का होता है। रिस्क किसका होता है, लॉस का होता है। और लॉस होने के चांसेस हमें कब रहते हैं, फ्यूचर में, जो कि हमारा क्या रहता है, अनसर्टेन रहता है। तो कहता है देखो बिजनेस चाहे कैसा भी हो, बिजनेस चाहे स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल हो, बिजनेस कैसा भी बिजनेस हो, रिस्क तो हमें होता ही होता है। जिस बिजनेस में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो एक बड़े लेवल का बिजनेस है जिसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आपने, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, जो छोटे लेवल का बिजनेस है, उसमें रिस्क की संभावना कम होती है। तो रिस्क तो होता है, हर जगह होता है, चाहे बड़ा बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, रिस्क तो आपका होगा ही होगा। तो बिजनेस में देखो आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो रिस्क तो होता है किसका, लॉस का, कि फ्यूचर में हमें कोई लॉस ना हो जाए, ठीक है ना। तो बिजनेस आप कोई भी स्टार्ट करते हो तो रिस्क तो डेफिनेटली आपके साथ चलता ही चलता है। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में क्या होता है बेटा कि देखिए कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपने एफर्ट्स लगाता है किसके लिए, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, कि भाई है ना, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पता है क्या सोचेगा कि भाई मेरा जो गुड्स है, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, वो सही टाइम पे सही प्लेस पर हर जगह उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, लाइक द यूटिलिटी ऑफ प्लेस फ्रॉम टाइम एंड ओनरशिप, ठीक है। मतलब वो क्या चाहेगा, मेरा गुड्स हर जगह हर टाइम पे हर समय पर हर प्लेस पर अवेलेबल रहे, कस्टमर कभी ये ना सोचे कि भाई हाँ यहाँ पर तो गुड्स है ही नहीं, तो ऐसे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक बिजनेस का प्रॉफिट ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए, उसको कंज्यूमर को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, और आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, आप कहाँ से प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहला ये होना चाहिए कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है अपने गुड्स को लेकर, क्योंकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया तो आपके गुड्स की डिमांड करेगा, आपकी गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। तो पहले आप अर्निंग मनी की मत सोचो, पहले कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचो। कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपके मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये बेटा ये फीचर्स थे, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, समझने भी है। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है
तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इतना ध्यान रखना, जो भी मैं होमवर्क भेजूंगा आपको फेयर नोटबुक में वो बनानी है, वो फेयर नोटबुक में वो काम करना है। थैंक यू सो मच।